सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। वादा कीजिए इमाम पाक की महफिल में आने के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बहुत चल रहा, यूट्यूब पे बहुत झूठ चल रहा। नौजवान शिहाब चतुर है राजस्थान में, लोग उसको दिखा रहे हैं वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में वो पहुंच चुका है। इमरान खान से मुलाकात हो गई है। तमाम लोग मतलब क्या है ये झूठ दिखा रहे हैं। तो इमाम पाक के गुलामों हमें झूठ से बचना है। झूठ बोलिए बोलिए, हमें बिल्कुल नहीं बोलना है। अब आओ जरा तेजी के साथ सुनो, मैं अपने माफी जमीर को आपकी समातों की दहलीज पर रख के बात को जल्दी पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन अल्लाह अकबर करबला के मैदान में पहुंचे। 3 तारीख को मुहर्रम की 61 हिजरी को आपको रोक दिया गया हजरत हुर के जरिए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक भूखा प्यासा आपको रखा गया। आशूरे का दिन आया, मुहर्रम की 10 तारीख है, 61 हिजरी है, जुमे का दिन है। फजर की नमाज के बाद इमाम पाक उनके मुकाबले पहुंचे और उनसे जाकर के बातचीत की। आपने उनको समझाने की कोशिश की। आपने कहा इस वक्त मेरे अलावा इस जमीन पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझसे ज्यादा कोई करीब नहीं है। तुम लोगों ने मुझे मेहमान बनाकर के बुलाया था, क्या मेहमान के साथ यही सुलूक किया जाता है? तुमने 3 दिन हो गए पानी बंद किया, बताओ मेरा कसूर क्या है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन या तो यजीद की बैअत का ऐलान कर दो। बैअत का माना है इकरार करना। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद से यही कहा था। यजीद कान खोल कर के सुन ले, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत जुबैर इमाम हुसैन ये 3 लोग अगर तेरी बैत कर लेंगे तो तू अल्लाह अकबर अमीर बनना। अगर ये तीनों लोग तेरी बैत से इनकार कर दें तो तू अमीर ना बनना। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जैसे ही हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ, अमीर मुआविया ने यजीद से कहा यजीद बेटे हम नौकर हैं अहले बैत के, हम खादिम हैं रसूल पाक की आल के। रसूल पाक की आल क्या है? मुफ्ती तौकीर साहब क़िबला मंजरी आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर से पूछो अहले बैत का मकाम, अबू बकर बताएंगे अहले बैत का मर्तबा। हजरत उमर के जमाने में, उनकी खिलाफत के जमाने में मदाइन फतेह हुआ, माले गनीमत आया। अल्लाह अकबर। इमाम हसन तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में माले गनीमत जमा किया गया था। इमाम हसन ने कहा उमर हमारा हिस्सा दीजिए। आपने कहा 100 दिरहम हजरत इमाम हसन को दे दिए जाएं। 100 दिरहम हजरत इमाम हसन को दिए गए। हुसैन आए, 100 दराहिम हुसैन को भी दिए गए। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला आए उमर के बेटे, कहा अब्बा जान मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए। माले गनीमत में से 500 दिरहम हजरत अब्दुल्ला को हजरत उमर ने बाप ने बेटे को दिलाए। बेटे ने कहा वालिद बुजुर्गवार मैं उस वक्त रसूल पाक के साथ जिहाद में जाता था, जंगों में जाता था, सरकार के साथ शामिल होता था। जिस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन बच्चे थे, मदीने की गलियों में खेलते थे। ऐ मेरे वालिद बुजुर्गवार इमाम हसन और हुसैन को 1-1 हज़ार दिया और मुझे 500 उनका निस्फ दिया। तो हजरत उमर ने कहा था बेटे तेरा मर्तबा हुसैन की तरह नहीं, तेरा मर्तबा हसन की तरह नहीं। हुसैन के नाना हबीब खुदा है, हुसैन के बाबा शेर खुदा है, हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा है, हुसैन की माँ जन्नती औरतों की सरदारन है। बता तेरे पास भी ये मर्तबे हैं? हुसैन के नाना हबीब खुदा, हुसैन के वालिद शेर खुदा, हुसैन की वालिदा फातिमातुज ज़हरा, हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा। ये हजरत उमर के नजर में अहले बैत का मर्तबा। बेटे को आधा दे रहे हैं और अहले बैत को डबल दे रहे हैं। अपनी औलाद पर तरजीह दे रहे हैं अहले बैत को। किस मुंह से कहते हो कि सहाबा हजरत उमर अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में नहीं थी? जालिमो शर्म करो।
हजरत अमीर मुआविया ने यही कहा था, बेटे पहले हुसैन को खिलाना पड़ेगा, पहले उन्हें पिलाना, हम उनके नौकर हैं, वो हमारे आका हैं, खिलाफत के हकदार वही हैं, अगर वो बैत कर लें तो बेटे तू खलीफा बनेगा, वरना तू ना बने। जैसे ही अमीर मुआविया का विसाल हुआ, जालिम ने रात ही रात में मरवान के पास खत भेज दिया, अपने कासिद भेजे, कहा जल्दी से फौरी तौर पे इन तीनों लोगों की बैत ले लो। अल्लाह गौर तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन है, कहा था अताई रसूल ने शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के नाए ला इलाहस्त हुसैन। तवज्जो करना रसूलपुर के गुजूर मुसलमानों, हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको समझाया। अमर इब्न साद ने कहा, हुसैन या तो बैत करो या फिर हमसे जंग करो। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, इमाम हुज्जत के तौर पे मैंने ये बयान किया है, लेकिन सुन लो मेरे खून का, मेरे बच्चों, मेरे साथियों के खून का जवाब तुम्हें मैदान महशर में देना पड़ेगा। जब सरे महशर वो पूछेंगे हमारे सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साथी यकी बात दीगरे जाते रहे, जामे शहादत नोश करते रहे। पहले आपके गुलामों ने जामे शहादत नोश किया, पहले बाहर वाले शहीद हुए, अब घर वालों का नंबर आया, अब हाशमी शहजादों का नंबर आया, कासिम गए वो शहीद हुए, हजरत अब्बास की शहादत हुई, हजरत अली अकबर की शहादत हुई, और मोहम्मद की शहादत हुई, हजरत अली असगर की शहादत हुई। अल मुख्तसर ये लास्ट में हजरत इमाम हुसैन खैमे में तशरीफ लाए, पुराना संदूक खोला है, उसके अंदर से अपने नाना का अमामा शरीफ निकाला, अपने सर पे बांधा, अपने चचा अल्लाह अकबर हजरत अमीर हमजा की पुश्त को अल्लाह अकबर अपनी ढाल पे रखा, और हजरत अमीर हमजा की पुश्त ढाल को अमीर हमजा की अल्लाह अकबर ढाल को अपनी पुश्त पे रखने के बाद जाफर तैयार का नेज़ा हाथ में पकड़ा, शेर खुदा की जुल्फ़िकार खैदरी को गर्दन में लटकाया, दुलजना घोड़े पे सवार हुए, खैमे वालों की चीख पुकार का आलम हुआ। सकीना ने इनकार कर दिया इजाजत देने से, उनकी बहन ज़ैनब ने इनकार किया। उस्ताद ज़मान कहते हैं आलम ये था कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियां ने अहले बैत हुसैन ने जब इजाजत लेना चाहा, सबने मना किया, बिल आखिर हुसैन को इजाजत मिली। हुसैन घोड़े पर सवार है, एक लड़ाई है, आपका घोड़ा एक बालिश्त में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। हुसैन नीचे उतरे तो क्या देखा, घोड़े की दोनों अगली टांगों को पकड़ के आपकी 7 साल की बच्ची हजरत सकीना कह रही है, दुलजना तुझे सकीना की मोहब्बत का वास्ता, तुझे सकीना के प्यार का वास्ता, तुम मेरे बाप को दुश्मनों के सामने लेके बचाना। दुलजना मेरे भाई अली अकबर गए, जालिमों ने अली अकबर को शहीद किया, मेरे भाई कासिम गए, उनको भी शहीद कर डाला, मेरे चचा पानी लेने के लिए गए थे, जालिमों ने बेतरतीब से उनको भी शहीद कर दिया। दुलजना मेरा 6 माह का भाई अली असगर गया था, मेरे बाबा उसको 2 कतरे पानी के पिलाने लेकर के गए थे, जालिमों ने उसे भी शहीद किया है। दुलजना इस पयाबा में, इस नैनवा की खारजार वादियों में देख, मेरे बाप के बाद फिर हमारी कौन हिफाजत करेगा। दुलजना मेरे बाप को एक बालिश्त भी आगे लेकर के मत जाना। हुसैन ने अपनी बच्ची को अल्लाह अकबर आगे बढ़ करके अपने चेहरे से लगाया, पेशानी को चूमा, सीने से लगाया, इरशाद फरमाया आईना ज़ैनब, ज़ैनब आओ मेरी बेटी को संभालो। हजरत ज़ैनब आई, हजरत सकीना को गोद में लिया, जाकर के खेमे में अल्लाह अकबर बिठा दिया। हजरत सकीना ने जब अपने बाप को जाते देखा, बेहोश होकर गिर पड़े। इमाम आली मकाम दुश्मनों के मुकाबले पहुंचे, जाकर के कहा अभी तुमने हुसैन को करीब से देखा नहीं है, मैंने अपने
नाना जान के हाथों में परवरिश पाई है, देखो मैं तुम्हें अब भी माफ कर दूंगा। अब भी तुमने जो गलत इरादा किया है इस इरादे को तर्क कर दो। मेरे खून का जो तुमने कत्ल का इरादा किया है इसे तर्क कर दो, इस इरादे को मुलतवी कर दो। नाना जान से तुम्हें शफाअत के लिए कहूंगा कि नाना इनकी शफाअत कर दो। मैं नाना जान की बारगाह में अर्जी लगा दूंगा, लेकिन उनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया था, उनकी नजर में दौलत थी, उनकी नजर में दिरहम और दीनार थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अमर इब्न साद ने कहा, हुसैन हम तुम्हारी बात ना तो पहले मानने तैयार थे ना अब मानेंगे, या तो बैत कर लो फिर तुम या फिर बैत करो या फिर तुम जंग करो। इमाम अली मकाम ने कहा बैत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब जब तुम चाहते हो तो हल मिन मुबारिस जो तुम में सबसे ज्यादा ताकतवर हो उसे हुसैन के मुकाबले में भेज दो। सुभान अल्लाह। साद ने बड़े बड़े नामी छट्टा पहलवान बचा कर रखे थे, जिसमें एक तमीम इब्ने कहतबा से कहा, अमर इब्न साद ने तमीम जा करके हुसैन की सर को कलम कर दे, तुझे इतना माल दिलाऊंगा उबैदुल्ला इब्न जियाद से कि तू माला माल हो जाएगा। तमीम इब्न कहतबा पहुंचा और जा करके इमाम अली मकाम से बोला, हुसैन तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मुझे अहले अरब का शेर कहते हैं। हुसैन ने कहा जालिम तूने अभी सुना नहीं है, ऐन शिबलु मिन ज़ालिका शिबल, शेर का बच्चा शेर हुआ कर है। अगर तुझे अरब का शेर कहा जाता है तो मुझे खुदा का शेर कहा जाता है। हुसैन पे उस जालिम ने हमला किया, हुसैन ने उसके पेच को काट दिया। हुसैन ने क्या किया? पेच को काट दिया। जब हुसैन ने हमला किया ना, एक ही तलवार की ज़रब में उसकी गर्दन गेंद की तरह कट करके दूर जा गिरी। यजीद अब तही आया, वो भी टिक न सका, उसकी कमर पे ऐसी तलवार मारी, खीरे की तरह दो टुकड़े करके बिखेर दिया। जाबिर इब्ने काहिर आया, उसके पेट में हुसैन ने तलवार डाली, ऊपर उठाया, अल्लाह अकबर उठाने के बाद जमीन पे पटका, उठना चाहता था, घोड़ों की टापों से रोन दिया। बदर इब्ने सुहैल यमनी आया अपने दो बेटों को लेकर के, वो खुद भी मरा, उसके दोनों बेटे भी अल्लाह अकबर जहन्नम में पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन ने नामी गिरामी पहलवानों को जब मौत की घाट उतार दिया, शामी, इराकी, यजीदी, कूफी, अल्लाह अकबर चारों तरफ से टूट पड़े, तीर चलाने लगे, तीरों की बारिश करने लगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन जुल्फ़िकार हैदरी आपके हाथ में थी। इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर में घोड़ा डाल दिया, कल्बे लश्कर में गोता लगाया, जुल्फ़िकार से ऐसे हमले किए, यजीदी लश्कर के पर खच्चे उड़ा करके रख दिए। लश्कर के मैसरा पे हमला किया, मैमना पे हमला किया, मुक़द्दमतुल जैश पे हमला किया, मुक़द्दमतुल क़ल्ब में हमला किया। कभी कल्बे लश्कर में गोता लगाते, अल्लाह अकबर। हज़रत हुसैन की तलवार चलती रही, दुश्मनों की गर्दनें कट कट के गिरती रही, लाशों की पुश्तें लग गईं, खून की नालियां बहने लगी। यजीदी डर गए कि हुसैन की तलवार को रोको। अमर इब्न साद ने कहा कि हुसैन के करीब न जाओ, हुसैन से दूर भागो, और दूर भाग भाग के हुसैन पे चार जानिब से तीर चलाओ। अब आगे से तीर आ रहे हैं, पीछे से भी तीर आ रहे हैं, दाएं से भी तीर आ रहे हैं, बाएं से भी तीर आ रहे हैं, अमाम वरा यमीनो यसीर, अल्लाह अकबर चार जानिब से इमाम अली मकाम पे तीरों की बारिश हो रही है। हुसैन का सीना तीरों से छिद गया, हुसैन की पुष्ट पे तीर लगे हैं, हुसैन की दाहिनी साइड में तीर लगे हैं, हुसैन की बाईं साइड में तीर लगे हैं। इसी असना में एक तीर शहर में बचा हुआ हवा का सीना चीरता हुआ बड़ी शरीयत के साथ आया और हुसैन की मुकद्दस पेशानी से आकर के टकराया। कौन सी पेशानी? जिस पेशानी को मुस्तफा चूमा करते थे। यूं कहो जलवा का हिस्सा मुस्तफा पे तीर लगा। इमाम हुसैन ने
उस तीर को अपने हाथ से खींचा, अल्लाह अकबर, आपकी पेशानी से खून का फव्वारा निकला। इमाम अली मकाम जख्मों से चूर चूर है, लहूलुहान है, पूरी कमीज आपकी फट गई। अल्लाह अकबर, कई जख्म तीरों के हैं, कई जख्म नेज़ों के हैं, कई जख्म तलवारों की ज़रबों के हैं। इमाम अली मकाम की पूरी कमीज तीरों से, तलवारों के जख्मों से फट गई। हुसैन घोड़े की ज़ीन से अब जमीन पर उतरने लगे। आपने देखा यजीदी मेरे कत्ल पर आमादा हो गए, कोशा हो गए। इमाम अली मकाम ने कहा, कूफे वालों, यजीदियों, शामियों, इराकियों, यजीदियों, अरे हरीशों, जमा हो जाओ। हुसैन सर तो दे रहा है लेकिन सजदा नहीं छोड़ रहा है। इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा। अब कूफी हैरत में है, यजीदी हैरत में है, शामी हैरत में है। अल्लाह अकबर, सबके सब कूफी, शामी, इराकी, यजीदी सबके सब हैरत में है। कहने वाले कह रहे हैं कमीज फट गई है, सीना छिद गया है, खून टपक रहा है। अल्लाह अकबर, पुश्त में जख्म है, साइडों में जख्म है, पेशानी से खून टपक रहा है, लेकिन अब भी हुसैन सजदा कर रहा है। बताओ तो सही, आखिर ये कौन है? ये कौन है? ये कौन सी वकार है? ये कौन सा सवार है? लिबास से फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नीन छिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। तो कहने वाले ने कहा, यजीदियों, शामियों, इराकियों, कूफियों, कान खोल करके सुन लो। जो 72 जख्म खाने के बाद, तीरों के, तलवारों के, नेज़ों के जख्म खाने के बाद भी नमाज ना छोड़े, सजदा ना छोड़े, उसी को तो फातिमा का लाल कहते हैं, शेर खुदा का शेर नर कहते हैं, नबी का नवासा कहते हैं। अरे जो इतने जख्म खाने के बाद भी सजदे को न छोड़े, उसी को कुर्रतुल ऐन अनिल मुस्तफा कहते हैं। हुसैन की पेशानी हुसैन की पेशानी सजदे में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साबित किया। सब के सब जान लो, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। सर सजदे में हुसैन कह रहे हैं, मौला अली अकबर को दिया, कासिम को दिया, अब्बास के बाजू दिए, मुस्लिम इब्ने अकील को दिया, भांजों को दिया, अल्लाह परवरदिगार आलम अपने गुलामों को दे दिया, अब अपना सर दे रहा हूँ। अब तो ये बता दे मौला, मैं तो राजी हूँ, क्या तू भी राजी है? हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह कहे ना कि मैं तुझसे राजी हूँ। हम तो अल्लाह के घर में हाजिरी लगा रहे, कमाल तो तब है अल्लाह कहे मेरे बंदे मैंने तेरी हाजिरी को कबूल किया। हुसैन ने कहा, मौला मैं तो राजी हूँ, अब तू बता। आवाज आई, उस नवासी पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका अजब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।